Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and this is a very important video for your upcoming prelims examination on the topic places in news. Places in news से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और लास्ट टाइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस इन न्यूज आपकी रही हैं, जो आपको ज़रूर आपके एग्जाम में करनी जानी चाहिए, वो मैं कुछ खास आपके लिए लेके आया हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए नहीं होने वाली है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये लोकेशंस गारंटी आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये देखने को जरूर मिलेंगी, जिससे आपके क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा सही हैं। तो आइए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक, तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंट लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसमें कुछ ऑपरेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। एक आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी पूछा है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये आपके यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये आपके इजराइल के द्वारा। उसी के साथ साथ ही रिटेलिएशन में बाद में ईरान ने जो स्ट्राइक किए हैं, उस ऑपरेशन का आपका नाम क्या था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। कौन सा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, ये किसके द्वारा, आपके ईरान के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके मिलिट्री ऑपरेशन से जो डिफरेंट कंट्रीज़ के 3 के, जो आपको दिमाग में रखने हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब ईरान के जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहले हम ईरान की अंदर जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इसके बारे में कवर करेंगे, उसके बाद आउटर एरिया में आएंगे। अब ईरान की कैपिटल पहले आपको याद रखनी है। ईरान की कैपिटल तेहरान आपकी यहाँ लाई करती है, और 2 माउंटेन सिस्टम आपके 2 लाई करते हैं ईरान में। एक आपका है एल्ब्रज माउंटेन नदर्न साइड में, और साउथ वेस्टर्न साइड में आपके है जैगरोज माउंटेन। ठीक, ये दोनों हो गई। एक लेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक तरीके से कहूँ मैं आपके कि ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है लेक उर्मिया। लेक उर्मिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा आपको। लेक उर्मिया नदर्न साइड में आपके लाई करता है। ठीक, फिर आपका जो अगर सदर्न साइड में पूछे जाए तो वाटर बॉडीज़ हैं आपके पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। इसको कनेक्ट करती है आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक्सट्रीमली ज़्यादा आपके न्यूज़ में रही, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। कौन से 2 वाटर गल्फ को कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को। ठीक, इसी तरह आपके नदर्न बॉर्डर के आसपास वाटर बॉडी है कैस्पियन सी। कौन सी, कैस्पियन सी आपके। ठीक, ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको दिमाग में रखना है ईरान में है, वो आपका दस्ते लूट है। साउथ वेस्टर्न साइड में है दस्ते लूट, ये याद रखनी है। और कुछ 3 इंपॉर्टेंट जो आपकी रिवर है जो आपके गल्फ ऑफ ओमान में लाई करती है, इनका नाम है गब्रीक, बाहू, और एक आपकी है जैगनिक करके, शायद जैगनिक करके नाम है इसका। ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपके गल्फ ऑफ ओमान में लाई करती है। तीसरे का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद कर लीजिएगा। बाकी गबरीक है और बाहू रिवर है, जो आपके कहाँ पर, गल्फ ऑफ ओमान में गिरती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो आपकी कुछ रिवर्स थी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही हैं। और एक पर्शियन गल्फ में एक इंपॉर्टेंट रिवर और आपकी गिरती है, ये आपकी करून रिवर है। ठीक है, करून रिवर गिरती है, पर्शियन गल्फ में गिरती है, करून रिवर यहाँ पर लाई करती है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड लोकेशन थी आपकी। एक आपसे माउंटेन पूछा जाए, माउंट दमावंद। माउंट दमावंद कहाँ आपके लाई करता है, तो माउंट दमावंद आपके ईरान में लाई करता है, नदर्न बॉर्डर्स के आसपास। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी इंपॉर्टेंट कहाँ पर की, ईरान की लोकेशन थी। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ लाई करता है, बंदर अब्बास पोर्ट आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लाई करता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बंदर अब्बास पोर्ट ईरान में। ठीक, अब आगे चलते हैं। कौन कौन सी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो ईरान की हैं। इसमें आपको याद रखना है, सबसे मेन बात पहले बता दूं, सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, ये सारी कंट्री इसके बॉर्डर में नहीं लाई करती है। साथ ही साथ मैं कहूँ आपसे, सीरिया भी इसके बॉर्डर में आपके लाई नहीं करता है। सीरिया भी इसके बॉर्डर में लाई नहीं करता है। जो 4 कंट्री बताई हैं याद रखिएगा, इससे कन्फ्यूज करेगा आपको। कौन सा, सऊदी अरेबिया, यूएई, आपका ओमान, सॉरी यूएई, और एक तरीके से कतर। ठीक, और सीरिया, ये लाई नहीं करती है। कौन कौन सी लाई करती है इसके अराउंड, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की और इराक। तुर्की और इराक। ठीक, ये लाई करती हैं। सिर्फ इतनी ही कंट्री आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, किसकी, ईरान की। ठीक, और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है, जिसको कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ऊपर आपकी कैस्पियन सी है, ये वाटर बॉडी है। अब आगे अगर हम लोग देखें वो कौन कौन सी आपके न्यूक्लियर साइट्स थी या फिर यूरेनियम
माइंस आपकी थी जो न्यूज़ में रही थी। पहले तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन जो आपको याद रखनी है, नतांज, इश्कफान और फुरदवा। ये आपकी क्या थी, आपकी ये बॉम्ब्ड करे गए थे आपके यूएसए के द्वारा। जून में इस पर बॉम्बिंग हुई थी आपकी। ये आपके न्यूक्लियर साइट हैं जो ईरान में आपके लाई करती हैं, जिसपे B-2 बॉम्बर से आपके अमेरिका ने अटैक किया था। फुरदवा आपके हो गया, नतांज हो गया और इश्फान। ठीक, इसके अलावा 2 आपकी और दिख रही हैं इंपॉर्टेंट आपकी न्यूक्लियर साइट जो पूछी जा सकती हैं। अराक कहाँ लाई करती है, ये भी ईरान में, और बुशेहर कहाँ लाई करती है, ये भी आपके ईरान में लाई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई। उसी के साथ साथ आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक मिलिट्री साइट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, ये आपके पराचिन मिलिट्री साइट है। पराचिन मिलिट्री साइट ये कहाँ पर लाई करती है, ईरान में लाई करती है। फिर रिसर्च रिएक्टर कहाँ पर आपके है, ईरान में, तो ये आपके तेहरान में है। और एक तरीके से पूछा जाए यूरेनियम माइंस कहाँ कहाँ पे ईरान में, तो 3 जगह है। ये आपके शगांद में है और यजद में है और गाचिन। सगांद, यजद और गाचिन ये तीनों इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं। इसको मेमोराइज कर लीजिए, ये एग्जाम में आपसे आ सकती है। ठीक, अब देखिए ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं आपके न्यूक्लियर साइट को, तो यूपीएससी ट्रिक करता है। यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है, कौन सी, यूरेनियम माइंस पूछ सकता है। तो इन तीनों माइन का नाम याद रखिएगा, सगांद, यजद और गाचिन। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। ईरान में 3 वाटर बॉडीज़ के आसपास के एरिया बहुत आपके न्यूज़ में थे। पहला है आपके खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड आपका मेजर ईरानियन एक्सपोर्ट टर्मिनल है, ठीक है, जो आपके पर्शियन गल्फ में लाई करता है, याद रखिएगा खर्ग आइलैंड। फिर आपके साउथ पार्स ऑयल फील्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, जिसके बारे में आगे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से। और आपके रस लेफेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये कतर में लाई करता है। ये मेजर LNG एक्सपोर्टर है, टर्मिनल है आपका किसका, कतर का। ठीक, कौन सा, रस लेफेन। अब साउथ पार्स ऑयल फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। साउथ पार्स ऑयल फील्ड आपकी यहाँ है। अब इसमें याद रखना है कि इस ऑयल फील्ड का आपका जो नदन पार्ट है जिसका नाम है साउथ पार्स, और ये आपके ईरान के कब्जे में आता है। ठीक है, और जो इसका सदर्न पार्ट है उसका नाम है नॉर्थ फील्ड, ये आपके कतर के नॉर्थ में, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ फील्ड, और ये आपके कतर के एरिया में लाई करता है। ये आपके मैरीटाइम बाउंड्री है। मैरीटाइम बाउंड्री है किसके बीच में, कतर और ईरान के बीच में। ठीक, साउथ पार्स किसका हिस्सा है, ईरान का है। नॉर्थ फील्ड किसका हिस्सा है, कतर का है। ठीक, ये मेजर आपकी एक तरीके से कह सकते हैं ऑयल फील्ड है, यहाँ पर लाई करती है। ठीक है, पर्शियन गल्फ में। दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा कौन सी किसकी है। ठीक, यहाँ से पूछा जा सकता है आपका। और एक तरीके से मैं आपसे कहूँ, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9700 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया में लाई करती है और आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक तरीके से नेचुरल गैस फील्ड है। ईरान का इसमें एरिया आता है 3700 स्क्वायर किलोमीटर का, ये वाला, और 6000 स्क्वायर किलोमीटर आपका कतर का है, ये वाला। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। लेक उर्मिया मैंने आपको बताया था, लेक उर्मिया न्यूज़ में था। लेक उर्मिया क्यों न्यूज़ में था, लेक उर्मिया की लोकेशन सबसे मेन याद रखिए कि ईरान के नदन सेक्शन में लाई करता है। और ये आपका हाइपर सलाइन एक लेक है जो कि आपके रिसेंटली सूख गया था, जिसमें आपके ईरान ने क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इसमें बारिश कराने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो ये हद से ज़्यादा आपके न्यूज़ में था। लार्जेस्ट लेक ऑफ द मिडिल ईस्ट है, ये याद रखना है। मिडिल ईस्ट का पूछा जाए लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो वो आपका लेक उर्मिया है। सैलिनिटी एंड मैक्रोस्कोपिक एक्टिविटी कॉजेस लेक टू टर्न रेड एंड ऑरेंज। भाई ये हाइपर सलाइन आपका हो गया था, जिसकी वजह से इसका कलर आपका रेड एंड ऑरेंज हो गया था। यहाँ पर इलीगल आपकी वेल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इरिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए, इन एंड राउंड के लिए, जिसकी वजह से लेक उर्मिया आपका सूख चुका है। ठीक, तो ये न्यूज़ में था, ये आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ लाई करते हैं, आपके ईरान के नदन साइड में। ठीक है, ईरान में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो और याद रखिएगा आपका। काविर नेशनल पार्क। काविर नेशनल पार्क पूछा जाए कहाँ है, तो काविर नेशनल पार्क आपके ईरान में है। ठीक है, काविर नेशनल पार्क आप कहाँ है, तो ईरान में। इसी के तरीके से आपके मोते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहाँ लाई करती है, ये भी आपके ईरान में लाई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी 2 इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइट्स थी जो ईरान में हो सकती हैं, न्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं आप लोग। आगे अगर हम लोग चलते हैं, लेबनान कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी, इजराइल ने इस पर अटैक कर दिया था। तो लेबनान की इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। पहली बात आपके लेबनान में है लेबनीज माउंटेन और एंटी लेबनीज माउंटेन। ये दोनों माउंटेन आपके लेबनान में लाई करती है।
एक आपके लातीनी रिवर लाई करती है जो कि आपके मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। हाल ही में इस पे जो ब्रिज था उसको आपके आईडीएफ ने या फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस ब्रिज को गिरा दिया था, जो लाटनी रिवर पे आपके लाई करता है, लितानी रिवर पे सॉरी। उसके बाद एक ओरंतिस रिवर है, ये नॉर्थ में है, ये आपके सीरिया से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेरूत आपके लेबनान की कैपिटल है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको, बेका वैली पूछा जाए कहाँ है, तो बेका वैली आपकी कहाँ है, बेका वैली है आपके लेबनान में, ठीक। लेबनान बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो ये कुछ खास लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। आगे अगर हम लोग देखिए, आपके कुछ आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि वॉर के द्वारा अफेक्टेड थी, जो लेबनान में लाई करती हैं, वो है आपके बालबेक और टायर के नाम से। कौन से? बालबेक और टायर के नाम से, ठीक है। तो बालबेक और टायर हैं, ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, जो आपसे पूछी आ सकती हैं, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अफेक्टेड बाय वॉर इन लेबनान, ठीक। तो लेबनान की आपसे पूछूँ मैं आपसे, कौन सी दो नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो है आपकी सीरिया और इज़राइल। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि एक आपका ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन के द्वारा, ये ब्लू लाइन है आपके जो यूएन के द्वारा डिमार्केट करी गई थी, ये लेबनान और आपके सीरिया के बीच में बॉर्डर बनाता है और लेबनान और इजराइल के बीच में बॉर्डर बनाता है। क्या नाम है इस लाइन का? ब्लू लाइन बॉर्डर का नाम है, ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, क्योंकि आपका गल्फ रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आपसे पूछा जा सकता है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में सबसे मेन बात याद रखनी है कि इसके हेडक्वार्टर आपके इराक सऊदी अरेबिया में है, रियाद सऊदी अरेबिया में है। इसके मेंबर कंट्रीज है 6, जो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ पूछ दिया जाएगा आपके, इसी में चुप के आपके ईरान डाल दिया जाएगा, ठीक है। ईरान याद रखना है कि ईरान आपके गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सिर्फ 6 मेंबर हैं, वो है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, यही 6 आपकी कंट्री हैं जो आपके कहाँ पर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में लाई करती हैं, ठीक है। याद रखना है कि ईरान इसका मेंबर नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, ईरान इसका मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं, पर्शियन गल्फ का रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो पर्शियन गल्फ के इन एंड अराउंड कौन कौन सी कंट्री है ये देख लीजिए। ईरान लाई करता है आपके, इराक लाई करता है, कुवैत लाई करता है, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, इतनी ही कंट्री आपके लाई करती हैं। पूछा जाए इसमें अगर चुपके से आपके डाल दिया जाए सीरिया, तो सीरिया लाई नहीं करता है, ठीक है। सीरिया लाई नहीं करता है, याद रखना है, सीरिया लाई नहीं करता है। ये छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है ना, ये आपका है बहरीन, ठीक। ये है पर्शियन गल्फ, और ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है आपका रेड सी, ठीक है, ये है रेड सी का रीजन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यमन के कुछ पोर्ट जो बहुत ज़्यादा न्यूज में था, यमन यहाँ पर लाई करते हैं आपके, ये है यमन कंट्री। तो यमन के कुछ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज में थे। यमन के बॉर्डरिंग कंट्री अगर पूछ ली जाए आपसे, तो सऊदी अरेबिया और ओमान है। और यमन के जो पोर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज में थे, 5 पोर्ट है, बस एक बार नाम याद कर लीजिए, सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं। सलीफ पोर्ट, अल हिदाया पोर्ट, और मकाला पोर्ट, एडन पोर्ट, मोक्का पोर्ट। एम से 2 हैं आपके, मुकाला और मोक्का। और एडन तो आपको जानते हैं, गल्फ ऑफ एडन यहाँ लाई करता है, तो एडन आपकी यमन के रीजन में है, इसलिए एडन पोर्ट। अल हुदाया और सलीफ पोर्ट आपको याद रखने हैं, बाकी 2 एम से हैं, मुकाला और मोक्का। ये पोर्ट थे आपके यमन के, जो न्यूज में थे, जो करंट में पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, गल्फ ऑफ एडन बहुत ज़्यादा न्यूज में था। गल्फ ऑफ एडन आपके साउथ ऑफ यमन में लाई करता है। मेजरली अगर बोल तो गल्फ ऑफ एडन आपके अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। गल्फ ऑफ एडन अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है, याद रखना है। गल्फ ऑफ एडन आपके रेड सी से रीजन में जो लाई करता है, इन दोनों का कनेक्शन आपके किसके द्वारा करा जाता है? बब अल मंदेव, बब अल मंदेव के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं आपके रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ एडन था, न्यूज में था, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका की कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, बहुत ज़्यादा न्यूज में थी। और याद रखना है कि ये आपकी अफ्रीका की लार्जेस्ट आपकी कह सकते हैं, जिसके इन एंड अराउंड मैक्सिमम नेबर हैं, वो कंट्री है। मतलब कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इन एंड अराउंड आपके मैक्सिमम सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में।
कौन कौन से हैं? सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जो इसके इन एंड अराउंड आपके लाई करती हैं। अब ये हुआ क्या था, क्योंकि इसके आसपास आपके क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा सिविलियन आपके क्राइसिस हो गया था, सिविल वॉर यहाँ पर ब्रेक कर गए थे, जिसकी वजह से ये एरिया न्यूज में था। फिलहाल आपको मेन इसमें याद रखना है कि इसमें कॉन्गो रिवर आपकी फ्लो करती है और इसके इन एंड अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, ये पूछ सकता है आपसे यूपीएससी। ये फैक्ट याद रखिएगा कि इसके इन एंड अराउंड आपकी मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में। फिर यूक्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन बता रहा हूँ जो न्यूज में थी, सिर्फ लोकेशन का नाम याद रखना है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, यूक्रेन से, ठीक है। ये पूछ जा सकती हैं। कीव तो आपके न्यूज में रहता ही है, और आपके चरकासी याद रखना है, चरकासी कहाँ पर है, ये भी लोकेशन आपके यूक्रेन में ही है। फिर दोनास्क और खार्किव तो आपको कई बार आपके ये न्यूज में रह चुके, तो ये लोकेशन होपफुली आपको पता होगी। दो आपकी और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ज़ैपोरिज़्हिया, देख लीजिए इसका नाम प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। ये रशिया और आपका यूक्रेन, दो ही आपके ऑप्शन इसमें मेन रहेंगे, तो ये कहाँ पर लाई करता है, यूक्रेन में। क्या है इसका नाम, ज़ैपोरिज़्हिया, ज़ैपोरिज़्हिया। और आपका चेर्निहिव, ये भी आपके न्यूज में था, चेर्निहिव यूक्रेन में लाई करता है, ये भी आपके यूक्रेन में लाई करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशन थी जो आपके यूक्रेन में लाई करती थी, ये दोनों याद रखिएगा जरूर, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। आगे हम लोग चलते हैं अब जंगीज़र कॉरिडोर। जंगीज़र कॉरिडोर बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि हाल ही में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में आपके वाशिंगटन ने या फिर अमेरिका ने पीस टॉक साइन करी गई है, जिस पीस टॉक को ब्रांडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप था, जिसका नाम रखा गया था ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजिक ट्रांजिट लिंक्स एम्स टू कनेक्ट मेनलैंड अजरबैजान टू इट्स नक्चीवन एक्सक्लेव थ्रू अर्मीनिया टेरिटरी बाईपासिंग ईरान। एक तरीके से अजरबैजान को कनेक्ट कर देना, एक तरीके से टर्की को ईरान को बाईपास करते हुए अजरबैजान को टर्की को कनेक्ट कर देना, यही आपकी क्या कहलाता है, एक तरीके से जंगीज़र कॉरिडोर कहलाता है, ठीक। ये देख लीजिए, ये रेड में जो आपका है ये जंगीज़र कॉरिडोर है, जो आपको देख लीजिए ईरान को बाईपास करते हुए टर्की को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके, ये अगस्त 2025 की न्यूज़ है। तो पूछा जा सकता है जंगीज़र कॉरिडोर आपके कौन से एरिया में लाई करता है, तो ये आपके कहाँ लाई करता है, ये आपके लाई करता है अजरबैजान में, ठीक है, और अर्मीनिया के टेरिटरी से होते हुए टर्की को कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है, जंगीज़र कॉरिडोर, याद रखिएगा। आगे हम लोग लास्ट देख लेते हैं आपके सगाइंग रीजन। सगाइंग रीजन आपके बहुत ज़्यादा न्यूज में था, ये आपके म्यांमार में है, दो कारणों की वजह से आपके न्यूज में था। पहला तो यहाँ पर 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके क्या हुआ था, सेगाइंग फॉल्ट है, ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज में है। सेगाइंग फॉल्ट यहाँ लाई करता है, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आया था। दूसरी बात है, सेगाइंग में आपके एक तरीके से सिविल वॉर छिड़ गई थी, जिसकी वजह से ये एरिया भी आपका न्यूज में था। तो सेगाइंग वर्ड याद रखना है, म्यांमार में लाई करता है, इसी से रिलेटेड आपके सेगाइंग फॉल्ट, जिसकी वजह से आपके म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, ठीक। ये आपका एक तरीके से मैं कहूँ आपसे कि स्लाइड पास अर्थक्वेक था, एक तरीके से दो प्लेट जो थी आपस में, ये मान के चलिए दो प्लेट है, ये आपस में जब घर्षण करते हुए जाएंगी, जिसकी वजह से डेडली आपका अर्थक्वेक आता है, तो वही आपका सेगाइंग फॉल्ट की वजह से आपके डेडली अर्थक्वेक आता है 7.7 मैग्नीट्यूड का। सेगाइंग रीजन कहाँ लाई करता है, आपकी म्यांमार में लाई करता है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जो मुझे लगा आपको लास्ट टाइम में जरूर बतानी चाहिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे एक या दो क्वेश्चन आपके कवर कर देगी, जिसकी वजह से आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे यूपीएससी में। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और इसी चैनल पे मैंने आपके खास यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ज्योग्राफी की आपकी, साथ ही साथ पॉलिटी की, और इसी के साथ साथ ही आपके इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की, इसकी वीडियोस बना रखी हैं, जो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक न्यूज़ में थे उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, जो आपकी एग्जाम में गारंटी आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिलेगी। तो वीडियो अगर कोई आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।